नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। वैसे तो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह गुणागणित पर आधारित होता है। अगर संख्या बल पर्याप्त है तो जीत भी सुनिश्चित होती है, लेकिन अगर संख्या एक भी कम या एक भी ज्यादा हुई तो फिर राज्यसभा का ये चुनाव लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक हो जाता है, क्योंकि तब मतदान की नौबत आती है और फिर शुरू होता है जोड़ तोड़ का खेल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्रॉस वोटिंग कहते हैं। वैसे भी हाल के कुछ सालों में बीजेपी की राजनीति और रणनीति ने राज्यसभा चुनावों को लेकर विरोधियों की हलक से जिस तरह जीत छीनी है, उससे विपक्षी खेमा पूरी तरह हलकान है। इस बार भाजपा ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों में से कुछ सीटों पर ऐसा दांव चला है कि विरोधियों को जीत के लिए 56 इंच वाली छाती की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो राज्यसभा के लिए ज्यादातर जगहों पर सांसद इस बार निर्विरोध ही चुन लिए जाएंगे, लेकिन गिनती की कुछ जगहों पर गुणागणित ने ऐसा पेंच फंसाया है कि गिनती की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा 10 सीटें हैं और भाजपा ने यहां अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर सपा और अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की संख्या को देखते हुए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन भाजपा ने 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित होने के बाद अपने 8वें उम्मीदवार की एंट्री कराकर अखिलेश के तीसरे उम्मीदवार को फंसाने का काम किया है। भाजपा ने नामांकन के अंतिम दिन पूर्व सपाई संजय सेठ को अपना 8वां उम्मीदवार बना दिया था। तो आइए अब हम आपको इसका गुणागणित भी समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवार 11 हैं, यानी फैसला अब मतदान से ही होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाली हैं, यानी इस वक्त विधानसभा की 399 सीटें हैं और एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। ऐसे में भाजपा के 252 विधायक, अपना दल के 13 विधायक, निषाद पार्टी के 6 विधायक, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 5 विधायक, वो भी अब्बास अंसारी को छोड़कर, और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों को जोड़ें तो भाजपा गठबंधन का आंकड़ा 285 विधायकों का होता है। यानी भाजपा को अपने 7 सदस्यों को राज्यसभा भेजने के लिए 259 वोट चाहिए, जिसके बाद भाजपा के पास 26 अतिरिक्त वोट बचते हैं। अब भाजपा के 8वें उम्मीदवार को जीतने के लिए 11 वोट की और जरूरत पड़ेगी। वहीं सपा के पास खुद के 108 विधायक हैं, जिसमें 2 वोट इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जेल में है, यानी सपा के पास 106 विधायक हैं। उसमें कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ दें तो सपा गठबंधन के 108 विधायक होते हैं और उन्हें 3 सीटों को जीतने के लिए 11 वोटों की जरूरत है, यानी सपा को 3 वोट का इंतजाम करना पड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव की मुश्किल अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने ऐन मौके पर अखिलेश से पल्ला झाड़ लिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अलग राह पकड़ ली है। इसलिए अखिलेश यादव ने राजा भैया की ओर हाथ बढ़ाया है, क्योंकि उनके पास 2 विधायक हैं। हालांकि राजा भैया ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि भाजपा ने भी उनसे संपर्क साधा है। इस बीच अखिलेश यादव की नजर जयंत चौधरी की पार्टी के 9 में से 3 विधायकों पर भी है, क्योंकि ये आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर ही जीते हैं और अखिलेश के करीबी हैं। वहीं बसपा के एक विधायक उमाशंकर सिंह हैं, जिनके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खबरों के मुताबिक इस तरह के करीब 7 वोट हैं जो किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर सपा एक अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाती तो फिर मतदान के लिए तृतीय वरीयता की जरूरत पड़ेगी और इसमें भाजपा बाजी मार सकती है। भाजपा के 7 उम्मीदवार आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीत बलवंत, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन हैं, जबकि सपा के 3 उम्मीदवारों के नाम आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन है। यानी भाजपा और सपा दोनों के लिए मामला कट टू कट का है और राज्यसभा चुनाव में तो जैसे क्रॉस वोटिंग का क्रेज चल रहा है और शायद ही कोई पार्टी या नेता होगा जो इसे लेकर क्रेजी ना हो। बस इसी का गुणागणित ने उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव को रोचक बना दिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर भाजपा के कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के सामने अपना उम्मीदवार उतारकर उनकी सीट फंसाने का दांव चला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 68 विधायकों वाली है। इसमें कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं,
और यहां एक सीट के लिए सिर्फ 34 विधायकों की जरूरत है। यानी देखा जाए तो कांग्रेस की जीत वैसे तो पक्की मानी जानी चाहिए, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 25 विधायकों के बूते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के सामने पूर्व कांग्रेसी हर्ष महाजन को खड़ा कर दिया है, क्योंकि भाजपा को यहां क्रॉस वोटिंग का मौका दिख रहा है। वहीं कर्नाटक में 4 सीट के लिए चुनाव है, जिसमें 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा जेडीएस गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन भाजपा जेडीएस ने 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में यहां का राज्यसभा चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 224 विधायकों की कर्नाटक विधानसभा में एक उम्मीदवार की जीत के लिए 45 विधायक चाहिए और कांग्रेस के 135 विधायक हैं, यानी 3 कांग्रेस सीट जीत रही है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर कांग्रेस के मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाजपा के 66 और जेडीएस के 19 विधायकों को मिलाकर संख्या 85 हो जाती है। यानी भाजपा जेडीएस गठबंधन को अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 5 और विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस ने अजय माकन को यहां से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अजय माकन इसी तरह के गुणागलित में फंसकर पिछली बार 1 वोट से चुनाव हार गए थे। उस समय भाजपा के निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने समर्थन दिया और कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर अजय माकन को मात दे दी थी। राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा फिलहाल 93 है, लेकिन इस बार के राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने गजब की रणनीति अपनाई है। पार्टी 28 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 को दोबारा राज्यसभा भेज रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस भी सबको चौंकाते हुए सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेज रही है। बहरहाल इस बार भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने विरोधियों को घेरने के लिए हर दांव पेच आजमाया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हुए हैं, उसको लेकर हर किसी को, पूरे देश को इंतजार है कि ये जो नंबर गेम है राज्यसभा चुनाव का, वहां क्या होने वाला है। इस बार भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने विरोधियों को घेरने के लिए हर दांव पेच आजमाया है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ने वाली है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।